अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में, ऐसा दिन आए मेरे अल्लाह, ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम आलमी मंजर को पेश करने में ताउन कर रहे हैं अहमद एंड कंपनी का पैशन फूड। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आलमी मंजर के साथ मैं हूं इमरान अली बेग। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। मिस्र में मुर्सी हामी एहतजाजियों का हुकूमत के दबाव में न आने का अज़्म, कहा मुर्सी को बतौर सदर बहाल किए जाने पर ही होगा एहतजाज खत्म। फिलिस्तीन और इसराइल के बीच होने वाले दूसरे दौर की बातचीत हो सकती है मुतासिर। इसराइल ने यरूशलेम और मगरबी किनारे में नए तामीराती मंसूबे का किया ऐलान। और पाकिस्तान में जहरीली शराब पीने से 9 अफराद की मौत, पुलिस मामले की कर रही है तहकीकात। और अब खबरें तफसील के साथ। मिस्र का सियासी बहरान बरकरार है। इख्वानुल मुस्लिमीन और दीगर मुर्सी हामी ग्रुपों पर एहतजाज खत्म करने के लिए उबूरी हुकूमत के दबाव की हिकमत अमली भी नाकाम दिखाई दे रही है। मुर्सी के हामियों ने आज फिर मुर्सी को बतौर सदर बहाल करने के हक में मजीद एहतजाजी रैलियां मुनक्किद करने की कॉल दी है। इख्वानुल मुस्लिमीन की क़यादत में काहिरा में 2 बड़े एहतजाजी कैंप कायम हैं। एहतजाजियों का कहना है कि मुर्सी को बतौर सदर बहाल किए जाने के सिवा और कोई मुतबादिल उन्हें एहतजाज से रोक नहीं सकता। इस दौरान मिस्र की सबसे बड़ी इस्लामी यूनिवर्सिटी जामिया अल अज़हर के मुंतज़िम आला शेखुल अज़हर अहमद अल-तैब ने मुल्क के सियासी ताअतुल को पुरअमन तरीके से हल करने के लिए कौमी मसालहती मुज़ाकरात के लिए कहा है। अल अज़हर यूनिवर्सिटी के मुंतज़िम आला सियासी शख्सियात और दानिश्वरों की जानिब से मसालहत के लिए पेश करदा तमाम तजावीज़ का जायज़ा ले रहे हैं ताकि तमाम मिस्री शहरियों के लिए समझौते की राह निकल आए। मिस्र की मौजूदा सियासी सूरत हाल को लेकर इस वक्त उबरी हुकूमत काफ़ी दबाव में है। قطع النور بيضغطوا علينا وبيرهبونا، والصحافه النهارده بتقول لك 120 تشكيل امن مركزي لفتره اعتصام رابعه والنهضه، ولو جابوا مليون تشكيل عسكري، احنا ميتين. मिस्र में अमरीकी सिफारत खाने को 1 हफ्ते से भी ज़्यादा वक्त से बंद रखने के बाद फिर से खोल दिया गया है। ओबामा इंतज़ामिया ने 2 अगस्त को अलकायदा के ख़तरे के पेश नज़र मुस्लिम ममालिक में अमरीकी सिफारत और कौंसिल खानों को कुछ वक्त के लिए बंद करने का ऐलान किया था। अमरीकी वजारत ख़ारजा ने अमरीकी बाशिंदों के लिए सफ़री अलर्ट भी जारी किया था और ख़बरदार किया था कि अलकायदा या उसके तहादी ग्रुप अमरीकी शहरियों या हुकूमत के इदारों को निशाना बना सकते हैं। मिस्र के बाशिंदों का कहना है कि अमेरिका की गलत पॉलिसियों की वजह से मशरिक़ वस्ता में उसके खिलाफ मुनाफरत में इजाफा हो रहा है। بيزيد بالنسبة لأمريكا في منطقة الشرق الأوسط عشان السياسة الأمريكية الغلط اللي بتتبعها أمريكا في المنطقة، وبالتالي التهديدات بتزيد والضغط على أمريكا بيزيد بالنسبة لسياستها الغلط في المنطقة. هو أنا شايف إن هم قفلوا السفارات بتاعتهم، ضغط على السيسي وضغط على الجيش وضغط على المجلس العسكري عشان ما يفوتش الاعتصامات، عشان هم بيدعموا الإخوان، وهي فكرة واحدة يعني. अमरीकी सालिसी में फ़िलिस्तीन और इसराइल के दरमियान दूसरे दौर के मुज़ाकरात शुरू होने से 3 दिन पहले इसराइल ने यरूशलेम और मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों की तौसी करते हुए लगभग 1200 मकानात की तामीर के मंसूबे का ऐलान किया है। इसराइली वज़ीर तामीरात यूरी एरियल ने 1187 नए मकानात की तामीर के लिए टेंडरों का ऐलान किया। इसराइल के इस इक़दाम से फ़िलिस्तीन और इसराइल के दरमियान अमन बातचीत फिर से खटाई में पड़ने का एहतमाल है,
क्योंकि इसराइल की फ़िलिस्तीनी इलाकों में यहूदी बस्तियों की तामीर का मामला दोनों ममालिक के दरमियान अमन बातचीत में सबसे बड़ी रुकावट रहा है। $10 मिलियन के इनाम के बावजूद 26/11 मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड हाफिज सईद पाकिस्तान में खुला घूम रहा है। हाल ही में अमेरिका ने लाहौर में अपने कौंसिल खाने को बंद करने का हुक्म जारी किया था। इस हुक्म के बाद एक अमेरिकी अखबार ने सफ़े अव्वल पर हाफिज सईद की तस्वीर शाये की हैं। अमेरिका ने मुमकिन दहशतगर्दाना हमले के पेश नज़र अपने शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर पाकिस्तान का सफ़र न करने का भी मशवरा दिया है। पाकिस्तान में आतंकियों को मिल रही पनाह को अमेरिका के अखबारों ने भी फ्रंट पेज पर जगह दी है। यूएस का ये वॉल स्ट्रीट जर्नल लिखता है कि एक तरफ जहां पाकिस्तान में तनाव बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर कुख्यात आतंकी हाफिज सईद अपनी आज़ादी का सबूत दे रहा है। अमेरिका ने हाल ही में लाहौर के अपने कॉन्सुलेट को आतंकी खतरे के चलते बंद कर दिया। ऐसे में ये बात भी साफ हो जाती है कि चाहे हाफिज सईद हो, दाऊद इब्राहिम या ओसामा बिन लादेन, ऐसे आतंकियों के लिए पाकिस्तान किसी जन्नत से कम नहीं। रिचमॉन्ड वर्जीनिया से शैलेंद्र वांगू, ईटीवी न्यूज़। पाकिस्तान के साहिली शहर कराची में जहरीली देसी शराब पीने से कम 9 अफराद की मौत हो गई है। पुलिस के एक अफसर ने बताया कि शहर में ईसाइयों के अक्सरियती वाले इलाके शांति टाउन से 14 अफराद को जहरीली देसी शराब का इस्तेमाल करने के बाद अस्पताल में दाखिल किया गया, जिनमें से 9 अफराद की मौत हो गई। इस दौरान पुलिस ने देसी शराब बेचने के जुर्म में 2 अफराद को हिरासत में लिया है और इसमें मुलविस दीगर अफराद की तलाश शुरू कर दी गई है। ये छोटा अभी इसकी शादी हुई है। कुछ जहरीली शराब जो है ये पी है उन्होंने, काफ़ी लोगों ने पी है। 14-15 लोग मर गए इधर हमारी महल्ले में। कुछ आजम टाउन के हैं, कुछ अख्तर कुनी के हैं, समझे। तो फिर क्या साहब, हम तो क्या किसी को बोले कि, क्योंकि उनसे तो हमारी बात ही नहीं हुई कोई कि वो कहाँ से लेके आए हैं, किस जगह से ली है, कहाँ से पी है, समझो। इसी हालत में थे वो, हमारे से बात ही नहीं कोई। हम उठाया और जीना में चले गए और डेथ हो गई। पाकिस्तान में 2 अलहदा सड़क हादसात में कम से कम 11 अफराद मारे गए हैं, जिनमें 6 ख्वातीन शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के स्वाबी ज़िले में उस वक्त 8 अफराद हलाक हो गए जब उनकी गाड़ी एक ड्रेन में जा गिरी। दूसरा हादसा मुल्तान में उस वक्त पेश आया जब 2 मोटरसाइकिल एक वैन से टकरा गईं। इस वाक़े में 3 अफराद की मौत हुई है। रुख करते हैं इराक का। इराक पूरी तरह तशद्दुद की लपेट में है। शनिचर के रोज़ इराक के मुख्तलिफ मकामात पर आधे दर्जन से ज़्यादा बम धमाकों में 69 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि मुतादिद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। ये धमाके अवामी मकामात पर किए गए। गुज़िश्ता मंगल को भी इसी नौइयत के हमलों में 3 दर्जन से ज़्यादा अफराद मारे गए थे। इराक में हालिया दिनों खुरेज कार्रवाइयों में तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता 1 महीने के दौरान वहाँ बम धमाकों और फायरिंग के वाक़यात में 800 से ज़ायद जानें ज़ाय हुई हैं। इराक के अवाम जहां एक तरफ पुरतशद्दुद वाक़यात से परेशान हैं, तो दूसरी तरफ बिजली की किल्लत ने उनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया है। मुल्क में बिजली के बहरान से निमटने में अभी तक हुकूमत की कोशिशें कामयाब नहीं हो सकी हैं। इराक के वज़ीर आज़म नूरी अल मालिकी ने जुलाई में इस बात का एतराफ़ किया कि बिजली के बहरान से निमटने में हुकूमत से कुछ बड़ी गलतियाँ सरज़द हुई हैं और इस साल के आखिर तक
24 घंटों में 18 घंटे बिजली फराहम करने का उनका वादा पूरा नहीं हो सकता। बगदाद की आवाम को 45 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत में भी दिन में चंद ही घंटों बिजली फराहम की जाती है। खबरें अभी और भी हैं, फिलहाल यहां लेते एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौटेंगे। क्या आपको कभी कभी कमजोरी का एहसास हुआ करता है तो आपके लिए जरूरी है अहमद एंड कंपनी हैदराबाद का पैशन फूड। ये आपके पूरे जिस्म को ताकत और तंदुरुस्ती अता करता है, तमाम कमजोरियों को दूर करके आपकी खुशियों में देर तक इजाफा करता है। अहमद एंड कंपनी का पैशन फूड। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जेपी सीमेंट। मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ, मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं आलमी मंजर। अफ्रीकी मुल्क माली में सदारती इंतखाबात के दूसरे मरहले में आज वोट डाले गए। मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म इब्राहिम बोबकार ने पहले मरहले की वोटिंग में 40% वोट हासिल किए थे। तौक़्क़ो की जा रही है कि वह अपने हरीफ सदारती उम्मीदवार साबिक वज़ीर ख़जाना सुमिला सिसी पर वोटों के भारी फ़र्क से सबकत कायम करेंगे। सदारती इंतखाबात के पहले मरहले में 27 उम्मीदवारों में दूसरे नंबर पर आने वाले सुमिला ने 19.7% वोट हासिल किए थे। ताहम उन्होंने इंतखाबात में धांधलियों का इल्ज़ाम लगाया था, जिन्हें माली की आईनी अदालत ने मुस्तरद किया। बरतानिया के नदन आइलैंड में दो मुखालिफ ग्रुपों के बीच तशद्दुद के दौरान 50 से ज़्यादा पुलिस अफसर जख्मी हुए हैं। कैथोलिक रिपब्लिकन्स और ब्रिटिश प्रोटेस्टेंट्स के बीच हुई झड़पों के बाद पुलिस ने मुतादिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल दोनों ग्रुपों के बीच उस वक्त झड़पें शुरू हुई हैं जब रिपब्लिकन्स की एक रैली को प्रोटेस्टेंट्स ने रोकने की कोशिश की। श्रीलंका में कोलंबो शहर के ग्रैंड पास इलाके में मस्जिद दीनुल इस्लाम पर बौद्धों के हमले के बाद कशीदगी बढ़ गई है, जिसके बाद इलाके में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। इत्तलात के मुताबिक बौद्धों के हुजूम के हमले में 7 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया। जख्मियों में मस्जिद की निगरानी पर तैनात 2 पुलिस कांस्टेबल भी शामिल हैं। पुरतशद्दुद कार्रवाई के दौरान मस्जिद के करीबी मकानात को भी नुकसान पहुंचाया गया। हुक्काम ने इस वाक़े के बाद मस्जिद के बाहर बड़ी तादाद में पुलिस एहलकारों को तैनात किया है। चीन के जुनूब मगरिब में एक मिनी बस को हादसा पेश आने के नतीजे में 10 अफराद हलाक हो गए हैं, जिनमें बस का ड्राइवर भी शामिल है। जिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक हादसा यूनन सूबे के अगांग कस्बे में पेश आया। इस हादसे में 5 दीगर अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। खुर्दा शोबे में रास्त बैरूनी सरमायाकारी के लिए हिंदुस्तान ने भले ही जवाबित में नरमी की हो, लेकिन इसके बावजूद वॉलमार्ट जैसी खुर्दा कंपनियां हिंदुस्तानी बाजार में दाखिल होने के लिए बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रही हैं। अमरीकी हुकूमत के ज़राए ने ETV को बताया कि वॉलमार्ट ने जवाबित में नरमी के सिलसिले में हुकूमत के सामने अभी तक अपना मौक़िफ़ नहीं रखा है।
रिटेल शोबे में 51% FDI को मंजूरी दिए जाने के बावजूद हिंदुस्तान को एक भी दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई है। ऐसे में हुकूमत की परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि एक जानिब उसे FDI में इजाफे के लिए तनकीदों का सामना है, तो दूसरी जानिब बैनुल अक़वामी रिटेलर यहाँ सरमायाकारी में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, जबकि मईशत को मजबूत करने के लिए FDI बेहद अहम है। Well, I purchase most of my groceries here, any type of cosmetics or pharmaceutical products and housewares. And what's the difference between the rate, what you get here and what you get in the normal market? I would say I buy 75% of my things here. So do you get any discounts here? I think Walmart is less expensive than most of the stores. It offers a variety of products. It gives you choices at a cheaper price. हम इस वक्त खड़े हैं वॉलमार्ट के सामने, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल स्टोर है, और इस नाम को लेकर भारत में भी काफी बवाल हुआ था। किसानों के लिए फायदे गिनाते हुए भले ही सरकार ने ऐसी कंपनीज के लिए देश के दरवाजे खोल दिए हों, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि जल्द ही कोई ऐसा स्टोर भारत में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि सरकार की नीति ही कुछ ऐसी है कि कोई भी बड़ी कंपनी फिलहाल भारत में प्रवेश करने के मूड में दिखाई नहीं देती। ऐसे में वॉलमार्ट जैसी बड़ी कंपनी भी ये बात जानती है कि भारत में राजनीति सरकार की नीति पर हमेशा बारी रही है। रिचमॉन्ड वर्जीनिया से शैलेंद्र वांगू, ETV न्यूज। युगांडा के शुमाली सरहदी कस्बे एलेगो में अवाम को सैलाब की वजह से काफ़ी माली नुकसान उठाना पड़ा है। हज़ारों लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल हुए हैं। बारिशों की वजह से एक नज़दीकी दरिया में पानी की सतह में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है और दरिया का पानी किनारों के ऊपर से बहने की वजह से एलेगो इलाके में पानी भर गया है। सड़कें ज़ेरे आब आ गई हैं और रिहायशी मकानात में पानी दाखिल हो गया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। गर फिरदौस बर्रुए ज़मी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाक़ये और हर पहलू पर ETV की नजर। देखिए ETV उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना 9 PM खबरनामा। ब्रेक के बाद आलमी मंजर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। एक नज़र डालते हैं अहम कौमी खबर पर। बीजेपी चुनाव मुहिम कमेटी के सरबराह नरेंद्र मोदी ने आज हैदराबाद में एक बड़ी रैली से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कई उमूर पर यूपी हुकूमत की शदीद नुक्ताचीनी की। मोदी ने कहा कि यूपी हुकूमत वोट बैंक की सियासत में लगी है और लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम है। मोदी ने मरकज़ पर मुल्क की सलामती से समझौता करने का इल्ज़ाम भी लगाया।
मोदी की नवा भारत युवा भेरी रैली में कसीर तादाद में नौजवानों ने शिरकत की। गुजरात के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम में नवा भारत युवा भेरी नाम से मुनक़िदा एक जलसा आम से खिताब किया। नरेंद्र मोदी ने मरकज़ की कांग्रेस क़यादत वाली यूपीए हुकूमत पर शदीद नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि यूपीए हुकूमत में मुल्क की सलामती दांव पर लगी है। दिल्ली की सल्तनत को हिंदुस्तान पूछ रहा है। आपने कहा था जब हमारे देश के जवानों के सर काट लिए गए थे तब आपने वादा किया था कि आप ऐसी चीजों को सहन नहीं करेंगे। क्या कारण हुआ कि पाकिस्तान एक के बाद एक जुल्म करता चला जा रहा है और 125 करोड़ का देश चुपचाप सारी चीजें झेल रहा है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी छोटी रियासतों के हक में है। उन्होंने इलाहादा रियासत तेलंगाना की मुकम्मल हिमायत की। ताहम मोदी ने कहा कि बीजेपी सीमा आंध्रा के इलाके की हमाजहत तरक्की भी चाहती है। 100 दिन के भीतर भीतर हम तेलंगाना का निर्माण कर देंगे, ये हमने वादा किया था। लेकिन हमने तब भी कहा था किसी भी कीमत पर सीमांध्र की अनदेखी नहीं की जा सकती। सीमांध्र का भी विकास सारे हिंदुस्तान को गौरव हो ऐसा होना चाहिए। सीमांध्र के अंदर जो शहर आए हैं वो शहर हैदराबाद से भी ज्यादा प्रगतिशील बने, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे दिल में तेलंगाना का भी उतना ही महत्व है, सीमांध्र का भी उतना ही महत्व है। मोदी की सभा में शिरकत के लिए नौजवानों से 5 रुपए वसूल किए गए। वसूल की गई रकम को उत्तराखंड में आए सैलाब मुतासरीन को दी गई। इसके अलावा मोदी ने दीगर प्रोग्रामों में भी हिस्सा लिया। ETV न्यूज़ हैदराबाद। हैदराबाद में आज मुनक्किद हुई मोदी की रैली में नरेंद्र मोदी के बयानात पर मुख्तलिफ सियासी जमातों का रद्द अमल सामने आया है। किसी ने नरेंद्र मोदी के बयानात को संजीदगी से लेने के काबिल ही नहीं करार दिया तो किसी ने मुल्क की दाखिली व खारजी पॉलिसी के मुनाफी ठहराया। Modi is criticizing the government. It's not a proper thing, because what is that Mr. Modi is offering? What is his suggestion? What BJP's suggestion? If you go by the words of Mr. Modi, then India should wage a war against our neighbors. तो पैसा इकट्ठा करने का तरीका है, इसमें क्या है? मतलब ये तो मैंने पहली बार सुना है कि आप एक फिल्म स्टार की तरह या किसी की तरह पैसा इकट्ठा करें। देखिए साहब, मैं इसमें ज्यादा नहीं कमेंट करना चाहता, क्योंकि ये एक अजीब तरीके की एक राजनीतिक एक नया संस्कृति आ गई है। उसमें आप उसमें जी रहे हो तो ठीक है, उनको आदत है बड़े बड़े CII SOCM में भाषण देने की। वहाँ हजारों लोग रुपया दे के लोग जाते हैं, खाना पीना खाते हैं। मेरे ख्याल से उसी तरह की आदत होगी तो ये होगा कि ठीक है 5 रुपए भी इकट्ठा कर लो। देखिए वो जाने, उनका काम जाने। कोई उसके ऊपर हमारे बोलने की क्या जरूरत है? ऐसी कई रैली होते रहती है। हमारे हजाना में 1000 फोटो बता देंगे रैली का, तो क्या होती रैली? रैली क्या है? उनको आधी दुनिया तो उनको अपने आने भी नहीं दे रही है, उनसे क्या आप उम्मीद करते हैं? आधी से ज्यादा दुनिया ने उनको वीजा नहीं दिया है। वो इस काबिल नहीं समझे जाते कि वो वहाँ बुलाए जाएं। और वो हैदराबाद पहुंच गए। 70,000 आदमी तो आजकल वैसे ही खड़ा हो जाता कहीं भी। कौन से आदमी इकट्ठे हो गए? आप 70 कहिए, हम तो 7,000 कहेंगे पहुंचे हैं। दिल्ली में नवंबर में होने वाले असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र बीजेपी ने आज रामलीला मैदान में एक रैली मुनक्किद की। रैली का मकसद दिल्ली में बिजली की बढ़ती कीमतों को लेकर शीला दीक्षित हुकूमत पर हमला करना था। यही वजह है कि रैली का नाम भी बिजली आंदोलन रखा गया। लेकिन रैली में LOC पर पाकिस्तान की जानिब से मुतवातिर सीज फायर की खिलाफ वर्जी का मसला छाया रहा। दिल्ली के रामलीला मैदान में बीजेपी ने रैली मुनक़िद करके दरअसल नवंबर में होने वाले दिल्ली असेंबली इंतखाबात की तशहीरी मुहिम का आगाज़ किया है। बिजली आंदोलन के नाम से रैली मुनक़िद करके बीजेपी ने शीला दीक्षित हुकूमत पर जमकर नुक्ताचीनी की। दिल्ली में बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ बीजेपी लीडरान ने खूब सदाएं बुलंद की। बीजेपी सदर राजनाथ सिंह ने वादा किया कि अगर नवंबर के असेंबली इंतखाबात के बाद दिल्ली में बीजेपी की हुकूमत बनती है
तो दिल्ली में बिजली की कीमतों में 30% तक की कमी की जाएगी। हमारी सरकार आएगी, हम ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि 5 से लेकर 7 वर्षों के अंदर दिल्ली में जो लोग भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित रह गए हैं, उन सारे लोगों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। यह भारतीय जनता पार्टी का संकल्प आज इस रैली के माध्यम से है। बिजली आंदोलन रैली में बीजेपी ने मरकजी हुकूमत पर भी जमकर हमले किए। बीजेपी सदर ने दावा किया कि मुल्क को बदउनवानी, महंगाई और गुर्बत से सिर्फ बीजेपी या बीजेपी की क़यादत वाली एनडीए ही निजात दिला सकती है। दिल्ली की बिजली आंदोलन रैली में बीजेपी ने एलओसी पर पाकिस्तान की जानिब से सीज फायर की मुतवातिर खिलाफ वर्जी पर यूपीए हुकूमत की शदीद नुक्ताचीनी की। पार्टी सदर ने वजीर आजम से मुतालबा किया कि पाकिस्तान के साथ उस वक्त तक किसी भी किस्म की बातचीत न की जाए जब तक वो हिंदुस्तान के खिलाफ अपनी जारहियत का सिलसिला बंद नहीं करता। बीजेपी सदर राजनाथ सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान की हुकूमत को पाकिस्तान के साथ सिफारती ताल्लुकात भी फिलवक्त मुनक़ता कर लेने चाहिए। राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से एलओसी पर बार बार सीज फायर की खिलाफ वर्जी और हिंदुस्तानी फौजियों की हलाकत के बावजूद मनमोहन हुकूमत पाकिस्तान के तई नर्म रवैया अपनाए हुई है। बीजेपी सदर ने कहा कि हुकूमत के इस रवैये से मुल्क का वक़ार मजरूह हो रहा है। देखिए, अब सारी हदें पार हो चुकी है। इसलिए मैं भारत सरकार से अपील करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी घोषणा करें कि अब पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी जब तक कि पाकिस्तान अपनी इस प्रकार की हरकतों को वह बंद नहीं कर देता। अब देखना यह है कि बिजली आंदोलन रैली दिल्ली के अवाम के बीच पार्टी की पोजीशन को किस हद तक मुस्तहकम करती है और पार्टी को इक़्तिदार में लाने में किस हद तक मुआविन साबित हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। जेनीवा में कल रात आतिशबाजी के दिलकश मंजर से पूरा आसमान जगमगा उठा। हजारों की तादाद में तमाशाई इस दिलकश मंजर से महजूस हुए। दुनिया का सबसे बड़ा सालाना आतिशबाजी का ये नज़ारा 55 मिनट तक जारी रहा। आलमी मंजर में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब। आलमी मंजर को पेश करने में ताउन किया अहमद एंड कंपनी का पैशन 4। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा।